क्यों निगला महादेव ने असुरों के गुरु शुक्राचार्य को? पौराणिक कथा के अनुसार गुरु शुक्राचार्य भृगु ऋषि के पुत्र थे। देवताओं के गुरु बृहस्पति अंगिरस के पुत्र थे। इन दोनों बालकों ने बचपन में कुछ समय तक अंगिरस के यहाँ विद्या प्राप्त की। आचार्य अंगिरस ने विद्या सिखाने में शुक्राचार्य के प्रति विशेष रुचि नहीं दिखाई। असंतुष्ट होकर शुक्राचार्य ने अंगिरस का आश्रम छोड़ दिया और गौतम ऋषि के आश्रम में जाकर विद्या ग्रहण करने की प्रार्थना की। गौतम ऋषि ने शुक्राचार्य को समझाया, बेटा, इस समस्त जगत के गुरु केवल ईश्वर ही है, इसलिए तुम उनकी आराधना करो। तुम्हें समस्त प्रकार की विद्याएं और गुण अपने आप ही प्राप्त हो जाएंगे। गौतम ऋषि की यह बात सुनकर शुक्राचार्य ने गौतमी तट पर पहुंचकर भगवान शिव जी का ध्यान किया। शिव जी ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर शुक्राचार्य को मृत संजीवनी विद्या का उपदेश दिया। शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या के बल पर समस्त मरे हुए राक्षसों को जीवित करना आरंभ किया। परिणाम स्वरूप दानव अहंकार के वशीभूत होकर देवताओं को यातनाएं देने लगे, क्योंकि देवता और दानवों में सहज ही जाति वेर था। इसलिए देवताओं और दानवों में निरंतर युद्ध होने लगे। मृत संजीवनी विद्या के कारण दानवों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। देवता चिंतित हो गए। वे युद्ध में दानवों को पराजित नहीं कर पाए। देवता हताश हो गए। कोई उपाय ना पाकर वे भगवान शिव जी की शरण में गए, क्योंकि शिव जी ने शुक्राचार्य को मृत संजीवनी विद्या प्रदान की थी। इसलिए देवताओं ने शिव जी से शिकायत की कि हे भोलेनाथ, आपकी विद्या का दानव दुरुपयोग कर रहे हैं। आप तो समदर्शी हैं। शुक्राचार्य संजीवनी विद्या से मृत दानवों को जीवित करके हम पर अत्याचार कर रहे हैं। यही हालात रहे तो हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। आप कृपा करके हमारा उद्धार कीजिए। शुक्राचार्य द्वारा मृत संजीवनी विद्या का इस प्रकार अनुचित कार्य में उपयोग करना भगवान शिव को अच्छा नहीं लगा। भगवान शिव देवताओं की यह बात सुनकर क्रोध में आ गए और शुक्राचार्य को पकड़कर निगल डाला। भगवान शिव के द्वारा शुक्राचार्य को निगलने के बाद राक्षसों की सेना कमजोर हो गई और अंत में देवताओं की विजय हुई। इधर भगवान शिव के पेट में शुक्राचार्य बाहर आने का रास्ता खोजने लगे। शुक्राचार्य को भगवान भोलेनाथ के पेट में तीनों लोक, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, नवग्रह आदि पूरी सृष्टि के दर्शन हुए। इस तरह शुक्राचार्य कई सालों तक भगवान भोलेनाथ के पेट में ही रहे। अंत में जब शुक्राचार्य बाहर नहीं निकल सके तो वे शिव जी के पेट में ही मंत्र जाप करने लगे। इस मंत्र के प्रभाव से शुक्राचार्य शिव जी के पेट से शुक्र रूप में लिंग मार्ग से बाहर निकले। तब उन्होंने शिव जी को प्रणाम किया। शुक्राचार्य को लिंग मार्ग से बाहर निकला देख भगवान शिव ने उनसे कहा कि क्योंकि तुम मेरे लिंग मार्ग से शुक्र की तरह निकले हो, इसलिए अब तुम मेरे पुत्र कहलाओगे। शिव जी के मुख से ऐसी बात सुनकर शुक्राचार्य ने उनकी आराधना की। माता पार्वती ने भी शुक्राचार्य को अपना पुत्र मानकर बहुत से वरदान दिए। एक दूसरी कथा के अनुसार शुक्राचार्य ने किसी प्रकार छल कपट से एक बार कुबेर की सारी संपत्ति पर अपना अधिकार कर लिया। कुबेर को जब इस बात का पता चला तब उन्होंने भगवान शिव जी से शुक्राचार्य की करनी की शिकायत की। शुक्राचार्य को जब ज्ञात हुआ कि उनके खिलाफ शिव जी तक बात पहुंच गई, वे डर गए और शिव जी के क्रोध से बचने के लिए
झाड़ियों में जा छिपे। आखिर वे इस तरह शिव जी की आंखों से कितने दिनों तक छिप सकते थे। एक बार शिव जी से सामना हो ही गया। शिव स्वभाव से ही रौद्र हैं। शुक्राचार्य को देखते ही शिव जी ने उनको पकड़कर निगल डाला। शिव जी के पेट में शुक्राचार्य का दम घुटने लगा। शिव जी का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने क्रोध में आकर अपने शरीर के सभी द्वार बंद कर दिए। अंत में शुक्राचार्य मूत्र द्वार से बाहर निकल आए। इस कारण शुक्राचार्य माता पार्वती जी और भोलेनाथ के पुत्र समान हो गए। शुक्राचार्य को बाहर निकला देखकर भगवान शिव जी का क्रोध पुनः भड़क उठा। उनका शुक्राचार्य पर क्रोध बरसता देख माता पार्वती जी ने शिव जी से निवेदन किया कि यह तो हमारे पुत्र समान हो गया है, इसलिए इस पर आप क्रोध मत कीजिए, यह तो दया का पात्र है। माता पार्वती की प्रार्थना पर शिव जी ने शुक्राचार्य को पहले से अधिक तेजस्वी बनाया। अब शुक्राचार्य भय से निरापद हो गए थे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल शिव भक्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें।